पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट पीओके लोडिंग का। ये नीले रंग का चमकता हुआ पानी आसमान को छूते पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, खूबसूरती ऐसी कि नजरें हटाए नहीं हटती। अभी जो तस्वीरें आपने देखी हैं, मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि आप में से बहुत से लोग इन तस्वीरों के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। अगर मैं ये कहूं कि ये नज़ारा, ये बेहद खूबसूरत नज़ारा हिंदुस्तान के किसी हिस्से का है, तो हो सकता है आपको यकीन ना हो। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और जिस सस्पेंशन ब्रिज पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, वो ब्रिज भी इसी खूबसूरत नीले रंग के पानी पर बना हुआ है। इस ब्रिज का नाम हुसैनी ब्रिज है और बदकिस्मती से इस वक्त ये पूरा इलाका पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है। लेकिन यकीन रखिए, धरती के इस जन्नत को पाकिस्तान बहुत दिनों तक अपने पास अब नहीं रख पाएगा। जल्द ही ये पूरा का पूरा इलाका हिंदुस्तान का होने वाला है। आज हमारे इस खास पेशकश में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की खूबसूरती और उसकी वापसी के बारे में विस्तार से देने वाले हैं जानकारी। दिल्ली से महज 850 किलोमीटर की दूरी पर है ये हुंजा वैली। इसी हुंजा वैली में अताबाद लेक के नाम से जाना जाता है ये इलाका। हुंजा नदी का ये चमकता पानी आपको अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस इलाके का कि पाकिस्तान ने इसे कब्जा तो कर रखा है, लेकिन ना तो इस इलाके का उसे ख्याल है और ना ही इसकी खूबसूरती को वो संभाल पा रहा है। कहा जाता है कि हुंजा वैली की महिलाओं की औसत उम्र 100 साल है और यहाँ की महिलाएं धरती की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल हैं। लेह से इस हुंजा वैली की दूरी 350 किलोमीटर है। काराकोरम का ये इलाका चीन की सीमा से सटा हुआ है। चीन ने अपने फायदे के लिए इस इलाके में सड़कें बनवा रखी हैं। मेरे पीछे आप ये बड़ा सा जो गेट देख रहे हैं, ये चीन का एंट्री पॉइंट है। इस दरवाजे के आगे से चीन की सीमा शुरू होती है। इस जगह को खुंजेरा पास कहा जाता है। समंदर के तल से 15,400 फीट की ऊंचाई पर यह पूरा का पूरा इलाका है। गिलगित बाल्टिस्तान और चीन के शिनजियांग प्रांत को यही रास्ता जोड़ता है। स्नो लेपर्ड और मार्को पोलो भेड़ के लिए यह इलाका जाना जाता है। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक बर्फबारी की वजह से यह रास्ता बंद रहता है। ये रोड इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। इसके जरिए चीन पाकिस्तान में सीपेक लेकर ग्वादर तक जा रहा है। लेकिन गिलगित के लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि चीन की मंशा रोड के जरिए उन्हें गुलाम बनाने की है। गिलगित में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान की नई टैक्स नीति के विरोध में गिलगित के लोगों ने इस इलाके में सड़क जाम कर दिया। चीन की गाड़ियों की पाकिस्तान में एंट्री पर रोक लगा दी। ये गुस्सा अब पाकिस्तान के लिए काल बनने वाला है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा पाकिस्तान से होते हुए चीन के कब्जे में चला गया है, दूसरा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान का है और तीसरा हिस्सा शेष पीओके का है। गिलगित में 14 जिले हैं, बाकी जो पीओके का हिस्सा है उसमें 10 जिले आते हैं। पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद को कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी बना रखा है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है। झेलम नदी से घिरे इस शहर को पाकिस्तान ने आतंक का अड्डा बना रखा है।
इन्हीं खूबसूरत वादियों की आड़ में पाकिस्तान आतंक की दुकान चलाता है। जापान की मदद से विनाशकारी भूकंप के बाद इस इलाके में सड़कें बनी, पुल बने, लेकिन इन सड़कों का, इन पुलों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजने के लिए करता रहता है। पीओके में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिंबर, हटियाबाला, नीलम वैली, पुंछ, हवेली, बाग और सुधनोती जिले हैं। पीओके जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है। पीओके हिंदुस्तान का मुकुट है। आप इसे धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। ये खूबसूरत नीलम वैली की तस्वीरें हैं, लेकिन इस खूबसूरती का स्याह सच ये भी है कि पाकिस्तान ना तो इसका ख्याल रखता है और ना ही यहाँ के लोगों का। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले शारदा की है। इसी शारदा में देवी सरस्वती का कभी भव्य मंदिर हुआ करता था, जो अब खंडहर की शक्ल में आपके सामने है। शारदा पीठ का ये मंदिर पीओके की नीलम वैली में पड़ता है। पीओके में बहने वाली किशनगंगा नदी के किनारे हिंदुओं का ये पवित्र तीर्थ स्थल है। एलओसी से 10 किलोमीटर और कुपवाड़ा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है पीओके में बसा शारदा पीठ। अब बिल्कुल ही खंडहर बन चुका है। वहां की सरकार का इस ऐतिहासिक धरोहर की ओर कोई ध्यान नहीं है। जब पाकिस्तान से रिश्ते ठीक थे, तब भारत सरकार ने यहां पर कॉरिडोर बनाने की पहल शुरू की थी। शारदा पीठ मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रतीक रहा है। ये मंदिर करीब 2400 साल पुराना है। पीओके का ये इलाका बेहद खूबसूरत है, लेकिन जितना ये इलाका देखने में खूबसूरत है, पाकिस्तान ने उसे बारूदी गंध से भरकर उतना ही बदसूरत बना रखा है। पीओके बनने की कहानी शुरू होती है साल 1947 में, बंटवारे के कुछ दिनों बाद से ही। उस वक्त हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने फैसला लिया कि वो ना तो भारत के साथ रहेंगे, न पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर को उन्होंने स्वतंत्र रखा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों की आड़ में कश्मीर में घुसपैठ की। बाईस अक्टूबर 1947 ये वो तारीख थी जब पाकिस्तान कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर में घुसे थे। 23 अक्टूबर को पाकिस्तानी कबायलियों ने लूटपाट और मारपीट को अंजाम देते हुए कब्जा करना शुरू कर दिया। 24 अक्टूबर 1947 महाराज हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की मांग की। तब तक कबायली श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। 25 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने हरि सिंह को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर दस्तखत को कहा। उधर पाकिस्तानी फौज खुलकर कबायलियों के साथ कश्मीर में घुस चुकी थी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू आ गए और उस दिन उन्होंने भारत के साथ विलय की घोषणा की। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और फिर उसने मोर्चा संभाला। मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गया और फिर 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर को वापस लाने की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। प्रधानमंत्री बार बार इसके संकेत दे रहे हैं। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीओके को पाकिस्तान से वापस लेने का प्रस्ताव भारत की संसद में बाकायदा पास हो चुका है और साल 2019 में संसद के भीतर दिया गया गृह मंत्री अमित शाह का वो ऐतिहासिक बयान भला देश कैसे भूल सकता है। जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ, माननीय सदस्य
इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्रफल 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर का है। भारत के पास अभी 1,01,437 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास 78,114 वर्ग किलोमीटर, चीन के पास 42,685 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। मतलब ये कि जितना हिस्सा भारत के पास है उससे ज्यादा हिस्सा इस वक्त चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। इसी पीओके में आता है मीरपुर का मंगला डैम। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी मंगला डैम के पास है। देवी मंगला के नाम पर इस शहर और डैम का नाम रखा गया। झेलम नदी पर बना यह डैम दुनिया के बड़े डैम में से एक है। इस इलाके में झेलम नदी पंजाब और कश्मीर की सीमा को अलग करती है। इसी मंगला डैम के किनारे कभी मंगला किला हुआ करता था, जिसका बड़ा हिस्सा डैम में डूब चुका है। मंगला किले का निर्माण राजा मेहरान ने 712 ईस्वी में करवाया था। मीरपुर भिंबर के लोग मंगला माता के भक्त थे। साल 1846 से 1931 तक मंगला देवी किला डोगरा सेना का गढ़ माना जाता था। साल 1947 की बात है कि मंगला के इसी किले में पाकिस्तानी कबायली के डर से आसपास के लोग लंबे समय तक छिपे रहे। जब भारतीय फौज पहुंची तो लोगों को किले से निकाला, लेकिन बाद में भारतीय फौज वापस लौट गई और ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। इसी मीरपुर में मंगला डैम से सटा एक और किला है। नाम है रामकोट फोर्ट। ये उसी रामकोट किले की तस्वीर है। 3 तरफ से ये किला झेलम नदी से घिरा है। पहाड़ी की चोटी पर बने इस किले में भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। हाल ही में किले से 5वीं और 9वीं शताब्दी के अवशेष मिले थे। अपनी अनोखी वास्तुकला के कारण रामकोट किला कश्मीर क्षेत्र में बने किलों में सबसे अलग है। रामकोट किला मोटे तौर पर आयताकार है और भव्यता का प्रतीक भी। इस किले को लाल ईंटों से बनाया गया है। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। लेकिन इस किले का नाम रामकोट क्यों पड़ा और इसको लेकर इतिहासकारों में एक राय क्यों नहीं है? पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हिंदुस्तानी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं से भरा पड़ा है। इस इलाके को पाकिस्तान के कब्जे से भारत में लाना क्यों जरूरी है, इसका जवाब आप एक्सपर्ट से सुन लीजिए। तो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उसको तो आज़ाद कराना ही है। हमारे लोग वहाँ गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में आए दिन पाकिस्तान की सेना अत्याचार करती है, उनकी ज़मीन चीन को दे रही है। तो जो हमारा हिस्सा है उसको तो हमने मिलाना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्लियामेंट ने भी पास किया हुआ है। तो ये तो एक हमारी भावनाएं हैं और हमारा हिस्सा दूसरे के कब्जे में क्यों रहे, ये बहुत ही अहम मसला है, इसको हमने सुलझाना है। पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा होकर रहेगा। सही समय और उचित रणनीति का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक पीओके को लेकर अपना संकल्प बता चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि पीओके खुद चलकर आएगा। आज की हमारी इस खास पेशकश में हमारी कोशिश आप तक पीओके की उन अनदेखी तस्वीरों को पहुंचाने की थी जिससे आप अभी तक अनजान हैं। हमारी ये बताने की कोशिश है कि जानिए कैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आपका नाता है, आपका रिश्ता है। धार्मिक से लेकर सांस्कृतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों की बिसात का नाम है पीओके। 140 करोड़ लोगों को इंतजार है हिंदुस्तान के सिर पर इस मुकुट के सजने का और यहां पर भारत माता की जय के लिखने का। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।